बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का, उसका यूनिट 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको कह रहे हैं राइट कॉस 4 थीटा इन टर्म ऑफ द फर्स्ट पावर ऑफ 1 और मोर कोसाइन फंक्शन। आपको कह रहे हैं कि ये जो कॉस 4 थीटा है इसको आपने किस में लेकर आना है, कॉस थीटा में लेकर आना है। ए कॉस कोसाइन फंक्शन कॉस को ही कहते हैं, ठीक है। कोसाइन फंक्शन में लेकर आना, और कितने कोसाइन फंक्शन होने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा कोसाइन फंक्शन होने चाहिए और उनकी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, 1, जैसे इसकी पावर आपके पास क्या 1 है, पावर 2 नहीं होनी चाहिए जब इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, कॉज यहाँ पर 4 है तो इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर हम इसको बाय कर देते हैं क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों के पास फार्मूला है, हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। डबल एंगल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसकी इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्वेश्चन में देखें, आपको बोला गया कि आपने कोसाइन फंक्शन लेकर आना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फार्मूला ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर हमने यहाँ से ख़त्म करना है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहले सबसे तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि बाय नेगेटिव साइन है। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉस 2 थीटा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस 2 थीटा, ये माइनस 1 है तो इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 को भी आपने इसके नीचे डिवाइड कर देना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस 4 थीटा तो आप वैसे ही रख लें, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास ये पूरी वैल्यू आई है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैं 1 को पहले लिख लेती हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल पावर हमारे पास ये क्या है, 2 है, तो आपने यहाँ पर स्क्वायर लिख देनी है। अब a प्लस बी का आपके पास क्या फार्मूला है, तो a प्लस बी का हमारे पास क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, और प्लस 2ab, a आपके पास 1 है और b हमारे पास क्या है, कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, ज़ाहिर है होल स्क्वायर है तो 4 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉस 2 थीटा आ जाए, लेकिन अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फार्मूला इससे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड किया, वो इसकी इक्वल आया, तो जब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हम ये तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमें एंगल क्या चाहिए, डबल चाहिए, तो हम इससे इसी वाले में थीटा की जगह पुट कर देते हैं, 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। इस थीटा की जगह 2 थीटा पुट करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला आपके पास सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को आपने इसमें पुट कर देना है, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1/4 को मैं अलग ले लेती हूँ, ठीक है, मतलब ये इस 4 को अलग लिया, ये 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू ये वाली हम पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉस थीटा में आ गया और इन सब की पावर हमारे पास क्या है, 1 है। अब हमने क्या करना है कि इस 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1/4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अंदर वाली वैल्यू में हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सबके नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे पहले से 2 है तो ये कॉस 4 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज कर लेना है।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 को मैं वैसे ही रख लेती हूँ, 2 और 1 ये आपके पास 3 आ जाएगा। 3 प्लस कॉज 4 थीटा प्लस 4 कॉज 2 थीटा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर 3 प्लस कॉज 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबके नीचे 8 को अलग कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा प्लस 4 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, 4 1 इज़ 4 4 2 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो आपके पास रहेगी हम उसको लिख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। तो मतलब हमारे पास कॉज 4 थीटा इसकी इक्वल आ गया। और आपको देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा कोसाइन फंक्शन होने चाहिए। हमारे पास 2 कोसाइन फंक्शन आ गए और इसकी भी पावर आपके पास 1 है और इसकी भी पावर आपके पास 1 है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 4 थीटा आपके पास इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कौन सी साइड ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो साइन 4 थीटा इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको डबल एंगल में चेंज करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 2 और साथ में 2 थीटा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन 2 को अलग कर दिया और ये अब आपके पास डबल एंगल का 2, ये वाला आपके पास डबल एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल एंगल का जो साइन का फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। तो किसकी इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास इसकी इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो साइन 2 थीटा आपके पास, मतलब ये 2 है और ये पूरा आपके पास क्या है, थीटा है। मतलब 2 थीटा जो है वो आपके पास पूरा क्या है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखिए साइन अपनी जगह, 2 अपनी जगह और थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 2 थीटा है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो इस थीटा की जगह आपने क्या लिखना है, 2 थीटा, और इस थीटा की जगह भी आपने क्या लिखना है, 2 थीटा लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइन 2 थीटा मतलब डबल एंगल है और यहाँ पर भी आपके पास डबल एंगल है। मैं यहाँ पर 2 को बाहर लिख लेती हूँ और यहाँ पर साइन 2 थीटा का ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम ओपन कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर मैं साइन कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला ओपन कर देती हूँ। तो आपके पास यहाँ पर चलिए मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 लिखना है, इसको फिलहाल मैं वैसे ही रख लेती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, अब आपने ज़रा साथ में प्रूफ को देखना है। अगर आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो साइन का सिर्फ एक ही है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन और ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें साइन आपके पास सिंगल है, सिर्फ कॉस क्यूब है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, साइन को ख़त्म कर देती हूँ। तो कैसे ख़त्म करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसको फिलहाल ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 4 साइन थीटा
कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितने टाइम्स है, 2 टाइम है, तो आपने लिख लेना है कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 आ जाएगा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। साइन कॉस इस पूरे के साथ मतलब ये पूरी एक वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे, साइन आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और जब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी 4 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप अपना प्रूफ देखें तो हमारे पास 8 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा -4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। आखिर में आप लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास सेकंड पार्ट है। कह रहे हैं कॉट 4 थीटा आपके पास इसके इक्वल है, आपने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉट 4 थीटा। आप यहाँ पर लिख लें कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू। अब सबसे पहले ये जो कॉट 4 थीटा आपको पता है ये किसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या tan है, तो हम ये लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan 4 थीटा आ जाएगा। अब ज़ाहिर है मैं इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करूंगी, तो आपके पास जब इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो tan 2 और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। ये अब आपके पास डबल एंगल में कन्वर्ट चुका है। और जो डबल एंगल का आपके पास ये साथ में ये देख सकते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, tan 2 थीटा इसकी इक्वल है। अगर आप गौर करें तो ये जो 2 थीटा है इसको आप कंपेयर करें तो ये 2 ये है और थीटा की जगह हमारे पास क्या है 2 थीटा। तो इसको जब आप इस लिहाज से फार्मूले के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है tan 2 थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। आप इसको कंपेयर करें ना, ये देखें tan अपनी जगह पे है, ये 2 और ये 2 है, और ये 2 थीटा की जगह बस हमने क्या पुट कर देना है 2 थीटा। tan 2 थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, हमने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर तो आप 1 ही रखें, नीचे हम लोग इस पूरी फार्मूले की जगह ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम इसको इस तरह करके लिख लेते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। अब इस डिवाइड को आपने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और 1 लिखें या नहीं लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 2 tan 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप अपना प्रूफ देखें तो आपके पास यही है 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 tan 2 थीटा, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो एंड पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास थर्ड पार्ट है cot 3 थीटा। हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cot 3 थीटा इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डबल एंगल का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 या 4 होता तो डबल एंगल का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो अब हम इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 थीटा को हम इस तरह का लिख लेते हैं 2 थीटा और प्लस थीटा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 3 थीटा ही आ जाएगा। अब ये जो कॉट है इसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ना तो डबल एंगल में आपके पास कॉट का फार्मूला होता है उसको सॉल्व करें, लेकिन हम क्या करते हैं इसको इजी करने के लिए कॉट को किस में कन्वर्ट करते हैं, tan में कन्वर्ट कर देते। तो हमारे पास क्या आएगा, tan 2 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वाला सेकंड लास्ट फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसमें a हमारे पास 2 थीटा है और b हमारे पास क्या थीटा है। तो जब आप मतलब ये वाली वैल्यू गिवन है, मतलब ये वाली साइड गिवन है, आपने ये वाली साइड में लिखना है, तो a की जगह हम क्या करेंगे 2 थीटा और b की जगह हम क्या करेंगे थीटा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू। अच्छा, अब इस 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को इधर इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेन टू थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। अब जाहिर है आपको पता है डिवाइड है तो इसको आपने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो 1 हम बेशक नहीं लिखते, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको और सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डबल एंगल है टेन टू थीटा, तो ये डबल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये टेन टू थीटा किसकी इक्वल होता है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टेन टू थीटा आपके पास किसकी इक्वल होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो आपके पास टेन टू थीटा इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस टेन टू थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। टेन टू थीटा की जगह हम लिख लेते हैं किसकी इक्वल होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो आपके पास टेन थीटा है इसको आपने वैसे ही लिख लेना है। यहाँ पर मैं साइड पे करके लिख लेती हूँ टेन थीटा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला लिख लिया। अब इस टेन टू थीटा की जगह भी हमने क्या करनी है, फार्मूला पुट करना है। तो टेन टू थीटा किसकी इक्वल होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली जगह पे भी एलसीएम लेते हैं। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, नीचे वाली वैल्यू होल डिवाइडेड बाय है और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा टू टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस और ये टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ाहिर है मैं एलसीएम ले रही हूँ टेन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेन स्क्वायर ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वालों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी जब आप इनको करोगे तो -2 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो इधर मैं लिख लेती हूँ टू टेन थीटा आपके पास है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस इस टेन को इस टेन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब आपने इसको और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस है, इस 2 को और इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 2 टेन थीटा और ये 2 टेन थीटा हमारे पास 3 टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस टेन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो कॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 3 इस 10 को जब आप कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी तरह ये आपके पास 3 है तो इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस इसको भी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपके पास कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर -3 आ जाएगा और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपने इसका भी एलसीएम लेना है। ठीक है, नहीं तो आप इधर से कॉमन भी ले सकते हैं, 1 बाय कॉट को आप कॉमन ले लें, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या है कॉट क्यूब और कॉट है तो ज़ाहिर है आपके पास एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉट क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर एक कॉट तो कॉट थीटा तो यहाँ पर 3 है तो इधर कितने आ जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से जिस तरह का भी एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कितना बच जाएगा, एक ही रह जाएगा। अब आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है।
यहाँ पर आपके पास क्या कॉट स्क्वायर थीटा -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कटिंग की है तो ये आपके पास इधर क्या था 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू के नीचे ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या और ये डिवाइड हो रही है तो आप इसको डिवाइड में यूँ लिख लें, 3 आपके पास क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक कॉट आपके पास बच गया तो आपने यहाँ पर लिख देना है कॉट थीटा लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -3 मल्टीप्लाई आपके पास कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका साथ साथ प्रूफ देखना है कि आपको प्रूफ में क्या कहा गया। ठीक है, अब बल्कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉट थीटा आ जाएगा। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू उसको आप इसी के साथ लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1। तो यही आपके पास इसका आंसर है। आपने आखिर में लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप अपना आंसर भी इसके साथ देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, ये आप देख सकते हैं कॉट क्यूब थीटा -3 कॉट थीटा और 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 है। तो अगर आप अपना आखिर में आंसर देखें तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। जी, हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।